बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात का आगे से जो है काम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर पेज नंबर 28 पे आइए। ठीक है, पेज आपकी बुक के पेज नंबर 28 पे हमें आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कुरान मजीद। ठीक है, सबक का नाम है कुरान मजीद। कुरान मजीद का तारुफ़। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। ये किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। इस किताब के मुकम्मल नाजिल होने में करीबन 23 साल का अरसा लगा। कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। कुरान मजीद रमज़ान के मुबारक महीने में नाजिल होना शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गौर व फ़िक्र के लिए जाया करते थे। एक दिन फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही के साथ सूरह अलग की चंद आयात लेकर हाजिर हुए। इस तरह बाद में मुख्तलिफ़ औक़ात में कुरान मजीद की आयात का नुज़ूल होता रहा और बिलाखिर कुरान मजीद एक किताबी शक्ल में मुकम्मल हुआ। तो कुरान मजीद का तारुफ़ क्या है कि कुरान मजीद जो है वो आखिरी आसमानी किताब है। टोटल 4 किताबें हैं। ठीक है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो कुरान मजीद जो है वो आखिरी आसमानी किताब है। ये किताब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी पैगम्बर हैं, ठीक है, तो उन पर जो है नाजिल हुई। इस किताब के मुकम्मल यानी कि इस किताब को जो नाजिल होने में जो मुकम्मल अरसा लगा वो करीबन 23 साल के अंदर जो है कुरान मजीद मुकम्मल नाजिल किया गया। कुरान मजीद जो है वो अरबी ही ज़बान में है। वैसे तो इसके तर्जुमे और भी ज़बानों में है, सिंधी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, लेकिन जो है वो कुरान मजीद जो असल ज़बान में नाजिल किया गया जो ज़बान है वो है अरबी। अरबी ज़बान में कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ और हम पढ़ते भी अरबी ही ज़बान में है। कुरान मजीद जो है वो रमज़ान के मुबारक महीने में नाजिल होना शुरू हुआ। रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख़ को जो है वो कुरान मजीद नाजिल हुआ। पहली वही नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस वक्त गारे हिरा में गौर व फ़िक्र के लिए जाया करते थे। तो यानी कि रमज़ानुल मुबारक की जो 21वीं रात थी, 21वीं शब जो थी, उस वक्त जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरतुल अलक जो कि कुरान पाक की पहली सूरत जो है वो नाजिल हुई, जिसका नाम था सूरतुल अलक, उसकी कुछ आयात जो है वो लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। इस तरह बाद में जो है मुख्तलिफ़ औक़ात में कुरान मजीद का आयात का नुज़ूल होता रहा और बिलाखिर कुरान मजीद एक मुकम्मल जो है किताबी शक्ल में मुकम्मल हो गया। तो सूरतुल अलक की जो पहली आयत थी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जिसका मतलब है पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो वो जो है कुछ चंद आयत थी सूरतुल अलक की जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। कुरान मजीद के मुतालिक अहम मालूमात। ठीक है, हमने जो है पढ़ा कुरान मजीद का तारुफ़ यानी कि कुरान मजीद कैसे नाजिल हुआ, कब नाजिल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। तो उसके बाद जो है इसकी मुतालिक अहम मालूमात। कुरान मजीद की पहली सूरत का नाम सूरतुल फ़ातिहा है। सबसे पहली सूरत जो है हम पढ़ते हैं कुरान मजीद की पहली सूरत जो है वो सूरतुल फ़ातिहा कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, उसके बाद कुरान मजीद की जो आखिरी सूरत है उसका नाम है सूरतुन नास। सूरतुन नास कौन सी है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, वो वाली सूरत। ठीक है, तो वो जो है कुरान मजीद की आखिरी सूरत है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है जो कि अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होती है और दूसरी सूरत है। सबसे छोटी सूरत का नाम सूरतुल कौसर है। उसके बाद सूरह यासीन जो है वो सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। कुरान मजीद में करीबन 700 बार नमाज़ पढ़ने की ताकीद की गई है। कुरान मजीद में करीबन जो है वो 700 बार नमाज़ पढ़ने की ताकीद की गई है, यानी कि नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं और जो सूरतें हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई मदनी सूरतें कहलाती हैं। यानी कि जो सूरतें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं और जो सूरतें हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। कुरान मजीद में 30 पारे यानी कुरान मजीद के जो टोटल सिपारे हैं वो 30 हैं। 114 सूरतें और 558 रुकू और 14 सजदे हैं।
कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने ली है। इसलिए ये एक मुआज़ा है कि 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रने के बावजूद कुरान मजीद बिल्कुल महफूज उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। यानी कि इसकी जो ज़िम्मेदारी है हिफाजत की वो अल्लाह ताला ने ख़ुद ली है, क्योंकि अगर किसी इंसान के पास हो तो वो शायद इतने अरसे तक इतनी ज़्यादा महफूज तरीके से ना हो, क्योंकि इसकी इसकी इतनी पाक किताब है ये, और इसकी इतनी फ़जीलत है कि बरकत है इसको पढ़ने की, कि अगर इसीलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली, और इसीलिए 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद भी कुरान पाक वैसे ही मौजूद है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, और आगे भी क़यामत तक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि अब तक मौजूद है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आज हम अपनी रीडिंग रहने देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं काम की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने अभी रीडिंग की है और अब इसका चैप्टर का हम काम करेंगे। ठीक है, सवाल जवाब है सबसे पहले। तो सबक हमारा कुरान मजीद, आप लोगों ने इस तरह से ये काम अपनी कॉपीज़ पे राइट करना है। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, उसके बाद आप सबक लिखेंगे कुरान मजीद, सबक का नाम, क्लास तक भी लिखेंगे, सवाल जवाब की हेडिंग। ठीक है, सवाल नंबर पहला है, कुरान मजीद के मुकम्मल नाजिल होने में कितने साल का अरसा लगा? यानी कुरान मजीद के जो मुकम्मल नाजिल होने में अरसा लगा वो कितना था? तो जवाब है, कुरान मजीद के मुकम्मल नाजिल होने में करीबन 23 साल का अरसा लगा। कुरान मजीद के मुकम्मल नाजिल होने में करीबन 23 साल का अरसा लगा। सवाल नंबर 2 है, पहली वही का आगाज़ किस जगह से हुआ? तो जवाब है, पहली वही का आगाज़ गार हिरा से हुआ, यानी कि जो पहली वही नाजिल की गई वो गार हिरा में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने की 21 तारीख को जब अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे गार हिरा में, तो अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आप सल्लम के पास हाजिर हुए। सवाल नंबर 3 है, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब है, कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 14 सजदे हैं। सवाल नंबर 4, किस सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? जवाब है, सूरह यासीन। किस सूरत की जगह आएगा? सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का क्या नाम है? जवाब है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये टोटल 5 सवाल हैं जो कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे राइट करने हैं, और इसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आप लोगों ने याद भी करना है, लेकिन क्योंकि ये तो आपका क्लास वर्क है जो कि आप लिखेंगे, और आपका होमवर्क ये होगा कि आपने इसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल वो याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काम था। आई होप कि आप लोगों को आज का काम और रीडिंग वो समझ में आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।